बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर गहराया विवाद। हिंदू जागरण मंच ने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में एक चिकन दुकानदार और ग्राहक के मामूली विवाद पर हंगामा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। बलरामपुर में बाइक सर्विसिंग के दौरान हादसा। बाइक में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पीलीभीत में मिशन कायाकल्प अभियान का बना मजाक। केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे टीम महज खाना पूर्ति करती आई नजर। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। हिंदू जागरण मंच ने अचल चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज कराया। इसी के साथ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की। मामले की जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अमित चौहान ने बताया कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि श्री राम पर गलत टिप्पणी करने वालों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। प्रदर्शन कर रहे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से शिक्षा मंत्री के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने ये बिहार का एक शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, उन्होंने बहुत ही गलत शब्द कहा है कि रामचरितमानस समाज में बहुत ही विरोधता फैला रहा है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए। और ऐसी सरकार, ऐसी घटिया सोच की सरकार जो भगवान राम हमारे आराध्य हैं उनके बारे में गलत बोल रहा है, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल शिक्षा मंत्री के पद से हटा देना चाहिए और ऐसी सरकार को राष्ट्रपति महोदय जी तत्काल बर्खास्त कर देनी चाहिए। ये हमारे फर्रुखाबाद में किसानों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने गौवंश पर स्थानीय अधिकारियों की कार्रवाई न होने पर विरोध दर्ज कराते हुए सैकड़ों गायों को तहसील परिसर में बंद कर दिया। किसानों ने अमृतपुर तहसील में 1 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों ने करीब 800 गायों को तहसील परिसर में बंद कर दिया। किसानों का कहना था कि जिले के डीएम के आदेश के बाद भी आवारा घूम रहे गौवंश पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस मामले में जिले के एसडीएम और सीओ का कहना है कि वो इस मामले में जल्द ही किसानों के साथ बैठक करेंगे और समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है। जिला प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। गायों को तहसील में बंद कर दिया जाता है क्योंकि इन पशुओं से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे थे और ये जो आवारा पशु हैं वो खेती को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। डीएम के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद थक हार करके, निराश होकर के इन ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। थाना अमृतपुर तहसील परिसर का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है क्योंकि वो लगातार परेशान चल रहे थे और किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अब तक इन आवारा पशुओं को लेकर नहीं की गई थी, जिसके मद्देनजर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और फिलहाल सीओ का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी इस मामले में।
पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधान लेखपाल समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सड़क की जमीन पर पंचायत घर बनाने का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। पूर्व प्रधान पंचायत सचिव पर भी एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम ने ये केस दर्ज किया है। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एसडीएम ने केस दर्ज कराया है। आपको बताते चले, पूर्व प्रधान पंचायत सचिव पर भी एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। सड़क की जमीन पर पंचायत घर बनाने का ये पूरा मामला है। तो पूर्व प्रधान और पंचायत सचिव पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने दर्ज कराया है ये केस, क्योंकि सड़क की जमीन पर पंचायत घर बनाने का ये पूरा मामला था। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं पर मुकदमा यहां पर दर्ज हुआ है। पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के पीआरडीएफ के अध्यक्ष की मांग पर जिले के डीएम ने ओडीओपी सेल लखनऊ को पत्र लिख करके धान प्रजाति काला नमक को जिले के ओडीओपी सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र लिखकर बताया कि काला नमक धान की भौगोलिक सूचांक के 11 जिलों की सूची में जनपद गोरखपुर भी शामिल है। इसी के साथ गोरखपुर जनपद में काला नमक धान की खेती के भी वृद्धि हुई है। इसलिए गोरखपुर के काला नमक को ओडीओपी सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जाए। में बता दें, ओडीओपी का पूरा नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो किसी जिले का जो सबसे मशहूर उत्पाद होता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों का हो और चाहे वो पहनने ओढ़ने का हो या चाहे कोई कलाकारी हो, कलाकृति हो, तो उसको सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है कि उसको बाजारीकरण करने के लिए ये दिया हुआ है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योजना आ रही है किसान के लिए, वो है ओडीओपी की। तो इसमें ओडीओपी में उन उत्पादों को डाला जाता है। बलरामपुर में गर्ल्स इंटर कॉलेज चौराहे के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बाइक की सर्विस करते समय अचानक से बाइक की पेट्रोल टंकी में आग लग जाती है और तेज धमाके के साथ मोटरसाइकिल जलने लगी। बाइक में अचानक से आग लगी और आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो सर्विसिंग के दौरान अचानक से बाइक के इंजन में आग लग जाती है। बलरामपुर की ये घटना आपको बता रहे हैं। बाइक में आग लगने से हड़कंप मच जाता है। बाइक सर्विसिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि सर्विसिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। अलीगढ़ के सराय सुल्तानी में एक चिकन की दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो जाता है। विवाद के बाद दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। जिले के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सराय सुल्तानी में चिकन की दुकान पर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ पत्थरबाजी की भी घटना हुई है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों समुदाय के बीच पत्थरबाजी हो जाती है। फिलहाल डीएम ने यहाँ पर जांच के आदेश दिए और उन्होंने कहा कि जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटी सी बात को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई और उसके बाद जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और स्थिति पर काबू पाया है। फिलहाल यहां पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं।
पहले यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे, कुछ मीट की दुकानें वहाँ परचेज़ करने के लिए कुछ, उसमें कहा सुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि मौके पर शांति अभी बनी हुई है। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील बात है, पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है जिसमें 2 बच्चों को पत्थर लगे हैं। ये आपस में दुकानदार और ग्राहक के बीच में कहा-सुनी का विषय है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो एक समुदाय से हैं, ग्राहक दूसरे समुदाय से हैं, तो उसके नज़रिए से जो इसकी सेंसिटिविटी है, उसके नज़रिए से पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स मौके पे मौजूद हैं और जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं शहर के, वो भी आ गए हैं, शांति व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में पुलिस को आपस में उनके बीच में मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही यहाँ पर क्योंकि 2 पक्षों के बीच की बात थी तो तत्काल एसपी सिटी, एडीएम और डीएम, एसएसपी सभी लोग आए और यहाँ पर माहौल को नियंत्रित किया गया है। जिन लोगों को चोट लगी है उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और पुलिस यहाँ सभी जगह गश्त कर रही है और मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया के साथी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस इलाके में सेक्टर प्रणाली भी हम लोगों ने लागू कर दी है। सराय सुल्तानी में 2 पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना थी और यहाँ पर तत्काल हमारे और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर आए हैं, फोर्स को भी भेजा गया है। मौके पर पूरी शांति है। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है लेकिन वो सभी खतरे से बाहर हैं। उनके नाम पते आदि नोट किए जा रहे हैं। जो भी तहरीर प्राप्त होती है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए। पीलीभीत में मिशन कायाकल्प के तहत बरेली के जिला अस्पताल से आई टीम ने जहानाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान टीम महज खाना पूर्ति करती हुई नजर आई है। यहां तक कि निरीक्षण करने आई टीम ने मीडिया को भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी, तो यहां पर टीम ने सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की है। पीलीभीत से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण एक मजाक बनकर रह जाता है। ना तो मीडिया को इसकी कोई सूचना दी जाती है और वहां पर लोगों ने बताया कि जिस तरीके से टीम ने निरीक्षण किया है ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये एक खाना पूर्ति की जा रही है। मिशन कायाकल्प के तहत ये निरीक्षण किया गया था और इस मिशन का ही मजाक यहाँ पर बनाकर रख दिया जाता है। प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर के किसानों का जो विरोध है वो बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां आवारा पशुओं के फसल बर्बाद करने से नाराज किसानों ने 100 पशुओं को पकड़कर कानपुर देहात के पोस्टमार्टम हाउस में बंद कर दिया। इसके बाद किसानों ने पोस्टमार्टम हाउस के गेट पर ताला लगा दिया। इसी के साथ किसानों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा भी किया। पोस्टमार्टम हाउस में बंद जानवरों में जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम में वहां पर काम ही रुक गया और किसानों ने कहा कि आवारा पशुओं की वजह से उनकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। इस मामले में कई बार स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध के चलते आवारा पशुओं को पोस्टमार्टम हाउस में बंद करके विरोध प्रदर्शन किया गया। तो कानपुर देहात में किसानों का अजीबोगरीब विरोध देखने को मिला है। आवारा पशुओं से परेशान होकर उन्होंने आवारा पशुओं को पोस्टमार्टम हाउस में ही बंद कर दिया। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लगातार हम इस तरीके की खबरें पढ़ रहे हैं, जहां पर आवारा पशुओं का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। लोग बेहद परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके मद्देनजर कानपुर देहात की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर देहात में भी आवारा पशुओं से तंग आकर के ग्रामीणों ने, किसानों ने यहाँ पर आपको बता दें पोस्टमार्टम हाउस में ही बंद कर दिया जानवरों को और उसके बाद इन पशुओं ने जमकर उत्पात मचाया है और जमकर यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया ग्रामीणों की तरफ से। तो किसानों ने परेशान होकर के ये कदम उठाया है। लगातार वो प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो आखिरकार थक हार करके किसानों को ये कदम उठाना पड़ा। सर जो है रातों रातों जो हम लोग जो है किसान आदमी इनको रखाते हैं, सब फसल खाए जा रहे हैं। अन्नदाता बहुत परेशान है सर। तो इसके लिए कोई और विकल्प आप लोगों के पास नहीं है? सर कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, क्या करें। हाँ बात भाई है, आश्वासन देते हैं कि
आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अभी ला रहे हैं, 2 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, यही बात हो रही है सर। अभी हमारे यहाँ आलमचंदपुर में अस्थायी गौशाला बनी हुई है, वहीं पे अभी हमारे कैटल कैचर गाड़ी आएगी और इसको वहीं शिफ्ट कराया जाएगा। करीब कितने जानवर अभी वर्तमान में पोस्टमार्टम हाउस में कैद हैं? लगभग 35 से 40। 35 से 40 जी गणना नहीं, 25-40 के करीब है। इसको हम वही आलमचंदपुर गाँव हमारे अस्थायी का बनना है गौशाला, वही लेके जा रहे हैं। तो वजह हमें नहीं मालूम। हमने आया तो देखा कि एक गेट मेरा बंद हुआ, ताला लगा हुआ, एक गेट खुला हुआ, उसके अंदर कम से कम 70, 80, 90 गाय हैं और हमारे लाशें भी 2 रखी हैं जिनके उनके परिवारजन भी आए हैं। 50-60 लोग हैं परिवार के। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। किसानों से हमने पूछा कि क्या परेशानी भैया, इसके अंदर क्यों कर दिया, सरकारी चीज़ है और गेट लगा हुआ फिर भी अंदर कर दिया। उनकी मजबूरी वो बताने लगे कि हमारे रात में खेतों में जाके पूरा नुकसान करते हैं और कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये बड़े तादाद में मेरी ही बाउंड्री मिली इनको, तो इन्होंने सब अंदर कर दिया। बोले चेयरमैन को मैंने अवगत कराया, चेयरमैन गाड़ी भेज रहे हैं, इसके बाद वो गौशाला जाएगी। तो हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी 5-6 का स्टाफ है। सर जो है रातों रातों जो हम लोग जो है किसान आदमी इनको रखा। बहराइच के विकास खंड नवाबगंज मुख्यालय में ग्राम प्रधानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधान शंकरपुर आनंद पाठक और ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम प्रधान ज्ञापन सौंपते हुए मांग करी है कि सहायक सचिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय के केयरटेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से अलग से की जाए। इसी के साथ रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर अथवा जनपद में नियुक्ति किसी भी तकनीकी सहायक से एस्टीमेट बनवाने की छूट का प्रावधान करने का आदेश प्रदेश के सीएम ने दिया है, जिस आदेश पर अमल किया जाए। साथ ही जिले के प्रधानों, क्षेत्रों पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सहभागिता में पंचायतों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों को मिलने वाली केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से 30% की कटौती करके उसे क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को आवंटित किया जाना गलत है। गांव और ग्राम पंचायतों के समुचित विकास के लिए इस आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बहराइच में अजीबोगरीब प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन भी दिया गया है। खंड विकास अधिकारी को ये ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम प्रधानों से ने ये ज्ञापन सौंपा है और यहाँ पर 10 मांगे रखी गई हैं, जिन्हें जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरीके से आवाज बुलंद रहेगी इन ग्रामीणों की। नवाबगंज के प्रधानों की और मनरेगा मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उसका कारण है मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी हाजिरी लगाना। प्रधान 300 रुपये, 350 रुपये देकर के मजदूरी का काम करवाता है और उसे 213 रुपया के हिसाब से प्रति मजदूरों को मिलता है। तो प्रधान कहाँ से रुपये लेके आवे और मजदूरों को समय से भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए प्रधानों की बहुत बेइज्जती हो रही है। उनको सम्मान मिलना चाहिए, वहीं उनका अपमान हो रहा है। मजदूर के घर का चूल्हा चौका नहीं चल रहा है। नवाबगंज के प्रधानों की पीलीभीत में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एआरटीओ ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने वालों को गुलाब के फूल भेंट किए। वहीं दूसरी तरफ जो वाहन चलाकर सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए गए, उनकी गाड़ियों पर एक पंपलेट लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था कि हमें अपने परिवार की चिंता नहीं है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया है। तो आपको बताते चले, यहाँ पर पीलीभीत में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया, जहाँ पर वाहन चालकों को जागरूक किया गया है। यातायात नियमों की भी जानकारी यहाँ पर दी गई और इसी के साथ जिन लोगों ने नियमों का पालन किया है उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया गया, उनकी सराहना करी गई और जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया गया था उनके गाड़ियों पर एक पंपलेट चिपकाया गया जिसमें लिखा था कि हमें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है। तो यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक विशेष अभियान यहाँ पर चलाया गया है, जिसके मद्देनजर लोगों को जागरूक किया गया है। इसी के साथ आप सभी को भी नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के जो चला रहे थे उनको तो गुलाब का फूल दिया गया है। जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के नहीं चला रहे थे उनको दिया गया है कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है और मैं हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के नहीं चलाता हूं।
तो मुख्यतः उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूकता पैदा करना कि जो भी दुर्घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं वो बिना हेलमेट लगाए हो रही हैं और बिना सिलेंडर पहने हो रही हैं। तो मुख्य उद्देश्य है कि जनपद पीलीभीत में दुर्घटनाओं में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।